तो फिर जो खतरनाक वाला रास्ता है ना, उससे जा रहा हूँ रिजॉर्ट की तरफ। खतरनाक मतलब जो एक बार खतरनाक लगा था। अभी शाम ही हुई है, अभी तो 6:30 बजे, लेकिन यही टाइम होता है लेपर्ड के निकलने का। क्या पता अपनी किस्मत सही हो तो आज लेपर्ड मिल जाए। वैसे इस रूट पे आगे साइड टाइगर की मूवमेंट भी है। अभी दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क से खबर आई है कि अभी एक टाइग्रेस ने 4 बच्चे दिए हैं, 4 के चारों सरवाइव कर गए। जनरली मॉर्टेलिटी रेट 50% होता है। अगर 4 बच्चे टाइग्रेस देती है तो 2 बच्चे सरवाइव करते हैं जनरली, एवरेज। तो और कई केस में तो 6 के 6 बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। एक केस में 7 बच्चे दिए थे, 7 सरवाइव कर गए थे। और अभी जो अपने को टाइगर दिखा था दोस्तों बिल्कुल किमसार वाली रोड पे, तो वो जो टाइगर दिखा था पहाड़ के रास्ते से अपने यहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर था। और जो जहाँ कई जगह मैं दिखाता हूँ ना कि टाइगर की टेरिटरी है, टाइग्रेस की टेरिटरी है, जहाँ वो बरगद का पेड़ जो परियां गाना गाने वाला किस्सा किसी ने बताया था, तो वही टेरिटरी है और वही टाइग्रेस है ये। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते होगे, तो जिस दिन मुझे एक हाथी मिला था जब मेरी गाड़ी के बगल से निकल के गया था और उसने मेरी तरफ मुंह कर लिया था, तो उसके पहले एक सज्जन मिले थे, वो सफेद दाढ़ी में थे, अगर आपको याद होगा। वो दिल्ली के पार्षद थे, तो वो कई बार उनसे मुलाकात है। तो वो आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में रोक के बताया था कि उनको 2 टाइगर मिले, यानी मेटिंग कपल मिले। और उनकी फैमिली में से ही किसी ने फोटो भी खींची थी, और वो फोटो भी मैंने वीडियो में दिखाई थी। टाइगर का कान और हेड नजर आ रहा था झाड़ी के पीछे से। तो उन्होंने बोला था कि 2 टाइगर दिखे, मेटिंग कपल। और तब उन्होंने कहा था कि आपको आगे हाथी भी मिलेगा। और फिर वही हाथी मुझे आगे मिला था, क्योंकि उनको भी मिला था। बोले खड़ा ही है हाथी वहां पे। तो दोस्तों ये है उस टाइम पे जो मेटिंग कपल था, जो इन्होंने मेटिंग करी थी। टाइग्रेस का जेस्टेशन पीरियड 3 मंथ्स का होता है। उसके बाद जो उसका बच्चा हुआ, तो बच्चे उसने कई दिए होंगे, 3 तक दिए हो सकते हैं। सरवाइव एक ही किया, और वो वही दिखा उस दिन अपने को, जो गाड़ी के सामने से कूद के गया। उसकी माँ पहले दिखी, जो जिसको देख के मैंने बोला कि देखो कोई जानवर है, जानवर है। कई सब्सक्राइबर्स ने पॉइंट आउट किया कि उसके 2-3 सेकंड पहले जब मैंने बोला, 2 पेयर आंखें नजर आ रही हैं, तो दिख रही हैं। अगर आप उस वीडियो को स्लो मोशन में देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो जिस वक्त मैंने कहा ना कि कोई जानवर है, उसके पहले 2 आंखें चमक रही हैं। तो एक लेफ्ट साइड चली गई, एक राइट साइड चली गई। मतलब हमारे जब गाड़ी हमारी जा रही है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट। तो जो राइट चली गई वो मदर थी, वही मुझे दिखी। तो जब मैंने कहा कोई जानवर है, और झाड़ी में चली गई। लेफ्ट साइड बच्चा चला गया था, तो वो उसने देखा कि मेरी माँ उधर चली गई, तो हमारे कैमरे के सामने से ही कूद के वो गया। तो वो वही बच्चा था। और आप देखो कि कैसे जब आप जंगल में रहते हो तो स्टोरी कैसे बनती है, सीक्वेंस कैसे बनते हैं, कि वो मेटिंग कपल भी मुझे नजर नहीं आया था, किसी को नजर आया था, और उन्होंने फोटो दिखाई थी। उसकी फोटो हमारे वीडियो में थी। बाद में उनकी मीटिंग के बाद जो बच्चा हुआ, जो सरवाइव किया, वो बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा था। और सुव्रत जी जो अपने एक सब्सक्राइबर है, कई बार आके रुके हैं, उनको ये टाइग्रेस नजर आई पानी पीते हुए। उन्होंने फोटो भी ली, वो फोटो भी मैंने शायद वीडियो में दिखाई थी। और एक बार मुझे पग मार्क मिले थे, तो एक बच्चे के भी निशान साथ में मिले थे, कब के भी। तो यही था। अब ये बड़ा हो गया है, कितने महीने का है अंदाजा मैं नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन अगर उस वीडियो की डेट से अंदाजा लगाएंगे तो आइडिया भी लग जाएगा। क्योंकि जनरली 6 से 7 महीने का टाइगर करीब करीब फुल साइज का नजर आने लगता है देखने में। तो जिस तरीके से वो घबरा के कूद के फांद के गया, तभी हम समझ गए थे। दूसरी बात क्या था कि उसके फर का कलर अच्छा, बहुत ही चटकीला, मतलब चमकदार था और गहरे रंग का था, जो कि हमें अपनी आंखों से नजर आया। क्योंकि गाड़ी की लाइट, वो जिमनी की लाइट एलईडी लाइट थी, तो उसने कैमरे में एकदम वाइट वाइट कर दिया। तो जब वो कैमरे के
कैमरे से बाहर निकला तब वो उसका कलर नजर आया उसमें, लेकिन जब हम देख रहे थे तो हमें सामने नजर आया। अब जैसे कई लोगों ने बोला कि आप कैमरे का अपर्चर ठीक कर लेते, तो मैंने बोला कैसे कर लेता, 1 सेकंड में तो सारा कुछ हो गया। ना तो मुझे मालूम था, मैं तो राइट हैंड साइड में उस जानवर को ढूंढ रहा था जो कि थी टाइग्रेस, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। उतनी देर में वो सामने से कूद के चला गया। तब तक ना तो डिपर मार सकते थे, मौका ही नहीं मिला। तो चलो कोई नहीं, टाइगर दिख गया, ठीक है। अब उसका कलर नहीं दिखा प्रॉपर, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। तो जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग तो पूरा यकीन करते ही हो कि जो मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ। ज्ञानचंद रायचंद की बात पे तो हम ध्यान देते नहीं है। ज्ञानचंद रायचंद बोलते थे कि यहाँ पे टाइगर नहीं है, टाइगर ने खुद आके प्रूव कर दिया। मैं तो हमेशा बोलता था कि है, आवाज सुनाई देती है। तो मैंने देखा जब मैं बता रहा हूँ कि एकदम चटकीला कलर, मतलब डार्क कलर था, यानी जो टाइगर, जो यंग टाइगर का कलर होता है वो था। जैसे जैसे टाइगर की उम्र बढ़ती जाती है उसके फर का कलर हल्का होता जाता है। मतलब अगर डार्क येलो कलर है तो वो लाइट येलो हो जाएगा, इस तरीके से उससे उम्र का अंदाजा लगता है। दूसरा तरीका होता है उसके पग मार्क के निशान से। अगर वो टाइगर एजेड है तो उसके पग मार्क में जो निशान पड़ेंगे ना, थोड़े फटे फटे से पड़ेंगे। उसके जो वो पड़ेंगे, जैसे आदमी के पैर फट जाते हैं मान लीजिए, उस तरीके से। उससे मालूम चलता है जितने ज्यादा फटे से निशान होंगे उतना वो एजेड टाइगर है। तो पगमार्क से मालूम चलता है, उसके स्किन के कलर से मालूम चलता है, और उसके दांत के कलर से ही मालूम चलता है। जितना एजेड टाइगर होगा उसके दांत उतने ज्यादा गहरे पीले होंगे। तो और दूसरा नाक की कलर से भी मालूम चलता है। नाक जितनी ज्यादा व्हाइटिश होती जाएगी उतना ज्यादा वो टाइगर एजेड है। तो ये यंग टाइगर था, इसीलिए घबरा गया कि माँ उधर चली गई, मैं इधर रह गया, तो कूदते फांदते गया। कई लोगों ने कमेंट लिखा कि शायद वो शिकार के पीछे था, तो वो शिकार के पीछे नहीं था, अपनी माँ के साथ रोड पे टहल रहा था। दूर से उन्होंने लाइट देखी, दोनों ने हड़बड़ी में अलग अलग डायरेक्शन पकड़ लिए, तो वो कूद के तो तेजी से गया, अपनी माँ के पास गया था। अगर उसकी जगह एक मेल ये भी मेल है जो मुझे फॉरेस्ट फॉलो ने बताया, लेकिन अगर वो मेल टाइगर होता 3 साल का 4 साल का, फिर वो रॉब के साथ जाता आराम से, क्योंकि तब तक उसे मालूम चल जाता है कि इस दुनिया में अगर बादशाहत किसी की है तो उसी की है। तो ये सीन है दोस्तों कि देखिए, जहां अभी मैंने किस्सा बताया कि पन्ना में 4 के 4 सरवाइव कर गए, ये देखिए टोड है सड़क पे। टोड और मेढक का तो फर्क आप जानते ही होंगे। आंखें नहीं, आंखें यहाँ से मुझे हमेशा लगता है इस रूट पे कि आंखें चमक रही हैं, वो एक सामने वाले घर की लाइट है। तो टोड और मेढक का फर्क मैं क्या ही समझाऊं आपको, लेकिन समझा देता हूं क्योंकि मेरे कोर्स में था। टोड में मस्से होते हैं और वो जमीन पे रहता है, मेढक की तरह ही दिखता है, और वो उसके मस्से जहरीले से होते हैं। अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो एलर्जी हो जाएगी आपको। और जो मेढक होता है, टोड इंग्लिश वर्ड ही है, और मेढक को फ्रॉग बोलते हैं। और उसकी पीठ पे जनरली एक पीली सी लाइन होती है उसकी बैकबोन पे, और वो जमीन पे भी रहता है, पानी पे रहता है। बहुत सारे फर्क हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ पसंद कर रहे हो। दिख गया तो मैंने बोल दिया। उसके फ्रॉग के पैरों में जालियां होती है, मतलब एक स्किन चढ़ी होती है तैरने के लिए, टोड में नहीं होती। तो मैं आता हूं वापस टाइगर पे। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो वो टेरिटरी है, तो वो जो बरगद का पेड़ है वो, और जहां पे हमें दिखा उसके ऊपर ही था वो। भले ही रोड से हमें घूम के जाना पड़ता है, लेकिन अगर हम ट्रैक करके जाए तो बस इसके ऊपर ही है वो। और जहां मैं आश्रम गया था, जगत गुरु आश्रम, तो जो शाम को मैं इवनिंग वॉक करता हूँ, अगली बार मैं करूंगा ना तो आपको लाइट दिखाऊंगा। शाम के टाइम पे जब अंधेरा सा हो जाता है तो वो बिल्कुल साफ हमारे बिल्कुल वहीं नीचे से ही नजर आती है। तो वही टेरिटरी वाला टाइगर है, और मुश्किल से अपने यहाँ से 2 किलोमीटर, और वो जो बरगद का पेड़ है वो जगह वहां से आधा किलोमीटर भी नहीं थी जहां पे वो दिखा। और शायद वो उसी तरफ आ रहे थे, कूद के जाए ना तो नीचे वो नदी पे ही आएंगे, और
वहीं पे पगमार्क दिखते थे, मुझे भी दिखे थे, दोनों के, टाइग्रेस और बच्चे के, और बहुत फॉरेस्ट वालों को भी दिखे थे और कई लोगों। और जब मैंने चौकी पे बताया कि भाई टाइगर है वहां पे दिखा, तो बोले हाँ, एक दिन पहले ही कोई टीचर थे जो आ रहे थे, उनको दिखे थे। अभी उदयपुर में जो भेड़िए का आतंक चल रहा है, उदयपुर में जो लेपर्ड का आतंक चल रहा है, तो वहां पर अभी एक स्ट्राइप्ड हाइना भी मरा हुआ मिला है। उसको वहां पर जरख बोलते हैं, वैसे यूनिवर्सल हिंदी में बोलते हैं उसको लकड़बग्घा, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बहुत सारी जगह पे, जैसे गुजरात में भी जरख बोलते हैं, तो उदयपुर में भी जरख बोलते हैं। तो मरा हुआ मिला है। अब ये शंका या आशंका जताई जा रही है कि शायद लोगों ने पत्थर से मार दिया उसको। तो अब हो क्या रहा है ना कि इतने ज्यादा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जो खबरें आ रही हैं, तो उससे लोगों के मन में वाइल्ड लाइफ के लिए डर बैठ रहा है, जो कि जाएगा अवेयरनेस से। जब समझाया जाएगा और धीरे धीरे, मुझे तो लगता है बाकायदा इसके लिए कैंपेन चलाने चाहिए सोशल मीडिया पे। लोगों को आप बुला के कैंपेन चलाओगे ना, तो कुछ नहीं होगा, लोग आएंगे ही नहीं। आजकल सोशल मीडिया से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं किसी को समझाने का। हर आदमी के पास में मोबाइल है, और या तो वो खाली टाइम में गेम खेल रहा है, या फिर वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब, उसके थ्रू ही अफवाहें फैलती हैं और उसके थ्रू ही सही जानकारी और बचाव के उपाय और वाइल्ड लाइफ की अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। और उदयपुर के बारे में तो यही आ रहा है, जो लोग अचानक कई सवाल पूछ रहे थे कि भाई इतने सारे अचानक से दिखने लगे, जैसे 75 हैं, मैन ईटर क्यों बन गए। तो उसके लिए पेपर में न्यूज भी आई है कि उनका नेचुरल प्रे ही खत्म कर दिए लोगों ने, यानी जो डियर वगैरह थे वो इंसानों ने मार दिए। अब उनके पास भूखे रहने का एक ऑप्शन है, दूसरा ये कि गांव में जाए जानवर मारे। तो जानवर क्या है, सब लोग सिक्योर्ड रखते हैं एकदम, जानवर मारने का ऑप्शन होता नहीं है, तो फिर वो इंसानों को मार रहे हैं। तो और दूसरी बात, जो दांत सबके ज्यादातर सबके दांत घिसे हुए मिल रहे हैं, तो शायद वो कोई बीमारी के चलते हैं। तो नेचुरल प्रे का तो दोस्तों जो एक ऑप्शन है कि तरीका, मेरे ख्याल से प्रशासन को ये करना चाहिए, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, या गवर्नमेंट को, कि चलो इंसान ने खत्म कर दिया, इंसान ने तो बहुत कुछ खत्म किया, इंसान की तो गलती है ही, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन चलो, गलती की ये सजा नहीं है कि इंसान को अपनी जान दे के वो करनी पड़े। तो तरीका ये है कि जहां पे नीलगाय वगैरह मारने की नौबत आ रही है, बिहार और बहुत सारी जगह पे, वहां से ट्रकों से वही बाड़ा टेक्निक, बोमा टेक्निक से ले आई जाए। और इन इलाकों में छोड़ दो, लेकिन उसमें जब छोड़ा जाएगा ना, तो गांव वालों का विरोध होगा कि हमारी फसलें चौपट होंगी। तो वो कैसे हैंडल किया जाएगा, उनको यही अवेयरनेस करके कि भाई फसल के लिए तो सोलर फेंस लगा लो, है ना। लेकिन जो जानवर हैं, उन जानवर को खत्म नहीं किया जा सकता, उनको प्रोटेक्ट करना है, उसी में हमारी भलाई है। अगर आपने जानवरों को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो फिर ये जानवर जो आज नहीं तो कल दोबारा बढ़ेंगे, एक दो बचे होंगे, वो भी आपकी फसल करेंगे, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। पांचों उंगलियां एक साइज की नहीं होती, लेकिन हर उंगली की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ में भी हर जानवर की अपनी इंपॉर्टेंस है, यहाँ तक कि खरगोश की भी इंपॉर्टेंस है, मोर की भी है, सबकी है, सांप की भी इंपॉर्टेंस है, तो लेपर्ड की भी इंपॉर्टेंस है, टाइगर की भी है। तो फसल को प्रोटेक्ट कर लो। नीलगाय से प्रोटेक्ट तो आप रात को कर लोगे, लेकिन लेपर्ड 75 हैं, और आप अगर बोलोगे कि सबको बंद कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। तो आपने जो उसका नुकसान पहुंचाया, जो जंगली जानवर पहले डियर थे, वो भी तो फसल खाते ही होंगे आपकी। अगर उनको मारा है, तो अगर डियर तो कहीं से लाए जा सके, डियर तो अभी खैर इतने ज्यादा, बहुत रेयर नेशनल पार्क होंगे जहां डियर इतने ज्यादा हो गए होंगे। जनरली ये नीलगाय वगैरह ही है, तो लाना तो पड़ेगा आपको, तभी बैलेंस बनेगा। और दूसरा, अवेयरनेस तो है ही कि जो बन गए हैं मैन ईटर। अब देखिए, इंडिया की खूबसूरती इसी बात में है कि यहाँ पर जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है, मतलब सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ,
पब्लिक की तरफ से नहीं बोल रहा, पब्लिक में अब बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी उन लोगों की है जो वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। अगर वो शिकार नहीं करते तो इस डर से नहीं करते कि वाइल्ड लाइफ एक्ट है, अदरवाइज मौका मिले तो वो शिकार भी कर ले। तो ये चीज धीरे धीरे जब वाइल्ड लाइफ से प्यार हो जाएगा ना, और वो आपकी मजबूरी भी आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी मैं आपको बताऊं कि आइसलैंड में एक पोलर बेयर आ गया था, ग्रीनलैंड से आ गया था। अदरवाइज आइसलैंड में पोलर बेयर मिलते नहीं है। अब वहां पे भी प्रॉब्लम क्या है कि वहां बर्फ पिघल रही है। पोलर बेयर को बर्फ से फायदा है। जब वो उनके अंदर जो सर्दी को सहने की ताकत होती है, उनके बाल जो एक आपस में चिपक के एक लेयर बनाते हैं, जब वो पानी में तैरते हैं तो वो लेयर हट जाती है। तो पानी में उनको जो अडल्ट होते हैं वो तो झेल जाते हैं उस पानी को, बर्फीले पानी को, लेकिन जो जुवेनाइल होते हैं, यंग होते हैं, वो पानी में ज्यादा देर रह नहीं सकते, बस थोड़ी देर ही रह सकते हैं। तो जब बर्फ पिघल रही है तो उनको पानी में ज्यादा देर रहना पड़ता है, इसके चलते वो आ रहे हैं। लेकिन वहां एक आया था और एक महिला जो कि रहती थी वहां, पूरे एक कॉटेज में रहती हैं, बाकी पूरा गांव खाली हो चुका है और उनके बच्चे भी बाहर ही रहते हैं। तो सैटेलाइट फोन से वो अपना कांटेक्ट करती हैं। उन्होंने सैटेलाइट फोन से अपने बच्चों को बताया कि पोलर बेयर आ गया, फोटो वगैरह भेजी होगी। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस वहां पहुंची, देखा कि पोलर बेयर है, उन्होंने वहीं के वहीं डिसीजन लिया कि एक इंसान की जान को खतरा है और उस पोलर बेयर को गोली मार दी। वो मैन ईटर था नहीं, मैन ईटर बन सकता था, उस संभावना पर ही उन्होंने गोली मार दी। ना तो उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की कि उसको वापस भेज दिया जाए, ऑन द स्पॉट विदाउट एनी परमिशन। तो मैं जो इंडिया की खूबसूरती बता रहा था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपने आप डिसीजन ले ले कि इसको गोली मारना है। ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है, और ये नहीं कि एक आदमी की जान को खतरा है तो मार दिया। यहाँ तो देखो कई लोगों पे हमले हो जाते हैं, तब ट्रैंकुलाइज करके, जब बहुत ज्यादा होता है तब गोली मारने के आदेश मिलते हैं, जिसका कई लोग विरोध करते हैं। लेकिन मैं वही उन लोगों के लिए समझाना चाहता हूं कि दूसरे देशों में देखो कि जान ली भी नहीं, केवल एक लेडी रहती है और उसकी जान को खतरा ना बन जाए, इसके लिए पोलर बेयर जैसे बड़े जानवर को, जो कि सबसे बड़ा कार्निवोरस एनिमल है इस पृथ्वी का, टाइगर से भी बड़ा है। हर्बीवोरस में तो हाथी है, लेकिन कार्निवोरस में सबसे बड़ा पोलर बेयर है। इतने बड़े जानवर को, जो कि खत्म होने की कगार पे है, एक पुलिस ऑफिसर ने ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके गोली मार दिया, है ना। वहां पे इस तरह के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ है, बिल्कुल विरोध करना अच्छी, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन हमें उन सब बातों पे गौर भी करना चाहिए कि जहाँ पे 9-10 आदमी मार दिए, 4 पकड़े गए, नहीं पकड़ में आ रहा, तब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि मारा जाए। तो मैं ये बता रहा था कि प्लस माइनस पे तो हम बहुत 2-3 वीडियो में चर्चा कर चुके, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे उस बात को। लेकिन मैं यही बता रहा था, कंपैरिजन करने के लिए आप दूसरे देशों से कंपेयर करोगे, जैसे पाकिस्तान के अपने इतने सब्सक्राइबर हैं, अपना चैनल अगर इंडिया के बाद कहीं देखा जाता है तो पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो वो लोग बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, शायद लेपर्ड वगैरह है, बाकी ये सब है, भेड़िए भी शायद होंगे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का उतना जोर नहीं है ना, तो इंडिया मतलब मैं तो कहता हूँ बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छा है। लेकिन इस वीडियो में ये बात बोलने का मेरा पर्पज ये है कि अभी मैं आपसे बोल रहा था कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना चाहिए। हर बात गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट तो करेगी, गवर्नमेंट की बात ज्यादा ऑथेंटिक है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ यूट्यूबर हैं और जो इंस्टाग्राम पे भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, इन्फ्लुएंसर है, वो भी अगर वाइल्ड लाइफ की तरफ ये बताएं कि अगर आप डियर मार दोगे ना तो वो बाद में आपके ऊपर ही आएगी। जिस वक्त आप डियर मार रहे हो तब तो आपको पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो डियर मारने की वजह से उस इलाके के कार्निवोरस मैन ईटर बन जाएंगे। तो घूम फिर के जानवरों का शिकार करना ऐसी दुधारी तलवार है जिसकी एक धार आपकी तरफ भी होती है। तो आपको जो शिकार करने का शौक है वो ना करें। नॉनवेज खाना है तो आपके पास ऑप्शन है चिकन मटन के, उसी से सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि बाद में या तो आपके परिवार पे या किसी आपके
जैसे ही इंसान के परिवार पे हमला होगा कार्निवोरस का। एक जिम कॉर्बेट ने बड़ी अच्छी बात बोली थी टाइगर के लिए कि दोष मुझे दिया जाएगा, कर्म तुम कर रहे हो। टाइगर ने उनकी तरफ देखा था जब वो टाइगर से 2 फीट की दूरी पर पहुंच गए थे, वो डियर को खा रहा था, झाड़ी हटाई थी उन्होंने, तो उसने ऐसी ही निगाह से देखा था और फिर वो छलांग मार के चला गया था। तभी उन्होंने कहा था कि टाइगर जेंटलमैन होता है। अभी भी मैंने कल परसों बोला, वो एक आदमी मिला जो जंगल में अकेला, तो पहले तो मैंने गाड़ी रोकी नहीं, उसके बाद फिर मैंने फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म किया तो उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने कहा आप चल सकते हैं। हमने कहा चल सकते हैं। हम फॉरेस्ट वालों को लेके गए, फिर आदमी से बात की तो वो नशा भी किया था कि समझ में नहीं आया क्या मैटर था, ना तो वो दिमाग से हिला हुआ था। जब उसके परिवार, उसको फोन नंबर पूरा याद था अपनी बहन का, लगाया फोन, जो बात कर रहा था स्पीकर फोन में, और भी एक गाड़ी आ गई थी तो कुछ लोकल लोग भी थे, तो लगाए तो वो बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रहा था। और लेकिन जब उससे पूछो कहाँ से आ रहे हो तो बोला रावण की लंका से आ रहा हूँ और राम जी का अवतार हूँ, देवी माँ की शक्ति आ गई, ऐसी बातें कर रहा था। तो या तो उसने कुछ ऐसा नशा किया था, जो भी था समझ में नहीं आया मैटर। और फाइनली रेस्क्यू करके सोल्यूशन, करीब 1 घंटा हम वहाँ खड़े रहे, तो फाइनली फिर ये हुआ कि किमसार तक ये गाड़ी छोड़ देगी जो गाड़ी जा रही थी, और वहाँ से उसके कोई नोन थे 7-8 किलोमीटर आगे, वो लेने आने वाले थे। तो ऐसे करके सोल्यूशन निकल गया और एक तरह से इंसान की जान बच गई, क्योंकि अगर वो रात भर पड़ा रहता, पूरी संभावना थी, फॉरेस्ट वालों को भी कहना था कि टाइगर तो इसे छोड़ देगा, लेपर्ड नहीं छोड़ेगा। और वो वही बात पे आ गई जिस बात से ये बात मैंने रिलेट करी अभी, कि टाइगर जेंटलमैन होता है, बिना बात के पंगे नहीं लेता, बिना बात के किसी को परेशान नहीं करता। लेपर्ड कनिंग होता है, वो हर कुछ बिना बात के कर लेता है, बहुत चालाक। तो अब जब मैंने ये शॉर्ट्स वीडियो में बोला था और इंस्टाग्राम पे जब मैंने बोला, इंस्टाग्राम पे मैंने रील डाली थी, उसमें तो 60-70 हजार व्यू आ चुके हैं अभी एक ही दिन में। तो उसमें कई लोगों ने कमेंट लिखा कि टाइगर जेंटलमैन होता है, आप मत बोलो, टाइगर जेंटल एनिमल होता है, ये बोलो। देखो, हर बात में ना अपने बाल की खाल नहीं निकाली जाती, एक बात बोली जाती है। ये बात अगर जिम कॉर्बेट ने बोली ना टाइगर जेंटलमैन होता है, तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कैसे उसको चेंज कर सकता हूँ? अच्छा, क्या जिम कॉर्बेट को मालूम नहीं था कि टाइगर जेंटल एनिमल होता है? एग्जाम्पल के लिए लिखा उन्होंने बुक में कि टाइगर जेंटलमैन होता है। अब इस वक्त दोस्तों जिस इलाके में हम चल रहे हैं, ये लेपर्ड का भी इलाका है और ये टाइगर का भी इलाका है। ये जो घना जंगल आ गया, यहाँ टाइगर के जानवर मारने की रिपोर्ट्स हैं। तो मिलेगा कब क्या पता, हमारा बहुत ज्यादा इम्तिहान लेगा, जैसे वहां बहुत दिन बाद मिला, यहाँ भी बहुत दिन बाद मिलेगा, लेकिन हो सकता है किस्मत जोरों पे हो। अभी जेसीबी का निशान यहाँ पे भी था मिट्टी गिराने का, जो कि रात को कंफ्यूज करे। कई लोगों ने बोला था कि आपको पत्थर रख देना, देखिए यहाँ पे भी है। यहाँ तो खैर रास्ता समझ में आ रहा है, लेकिन ये जेसीबी ने गिराया। एक आध जगह बिल्कुल वैसा ही पॉइंट था। तो अभी रात है, दिन में कभी आऊंगा तो मैं खुद पत्थर रख दूंगा, और अगर रात में वहाँ एक पत्थर एक आध नजर आया तो अभी भी रख देंगे हम दोनों उतर के। मैं हूँ, साथ में हरी मोहन है, तो वो बात मुझे समझ में आई कि हाँ सही बोला कि ये तो छोटे से 2 पत्थर रखने में कौन सी बड़ी बात है। अगर जैसे उस दिन वो आदमी की जान बच गई, थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, और मुझे तो लग रहा है कि 100% उसकी जान बच गई, क्योंकि टाइगर हमको उसी इलाके में मिला था, 2 मिले थे, लेपर्ड तो बहुत हैं। और तीसरी बात, फॉरेस्ट वालों ने बताया कि जिस जगह पे वो लेटा था ना, वही जगह है हाथी की क्रॉसिंग। क्योंकि वो जो जसपाल जी ने जहाँ गाड़ी खड़ी करी थी फाइनली घुमा के, और जब मैं गाड़ी में बैठा तो जब मैं दरवाजा खोलने लगा, देखा वहीं पे जहां से हाथी का पाथवे होता है ना, कॉरिडोर होता है, वहां पे झाड़ियां एकदम काफी सारी हटी होती है, क्लियर दिख रहा होता है, जो लेंटाना की झाड़ियां होती है ना, कि भाई ये यहाँ से रास्ता है। तो बिल्कुल जहां गाड़ी का दरवाजा था वहीं था वो। तो वहां से हाथी आता तो एक बार सूंघने जाता, कुछ करता, पैर पड़ जाता, या कर भी सकता था। हाथी के मूड का कोई भरोसा नहीं होता। जैसे उस दिन जसपाल जी पहले रोक रहे थे ना कि टहनी आई तो रोकते हैं, तो
तब मैंने समझाया। फिर बाद में कल हम खाना खा रहे थे साथ में। आज तो जसपाल जी चले गए, करीब 5 नाइट 6 डेज रुके थे। तो मैंने उनको कुछ वीडियो दिखाया जिसमें कि अभी जैसे रिसेंटली किस्सा हुआ था कि एक अमेरिकन लेडी की जान चली गई अफ्रीका जिम्बाब्वे में, कैंटर पलट दिया हाथी ने। तो मैंने बोला कि देखो ये भी तो हाथी है ना। तो वो अपना किस्सा बता रहे थे कि एक बार उनके पिताजी के साथ वो जा रहे थे जंगल में सफारी के टाइम पे, या कैसे भी जंगल में जा रहे थे, तो हाथी थे। तो उन्होंने हाथी के पास सूंड छूने की कोशिश की थी, लेकिन पिताजी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। उनको डर लग गया कि ये बच्चा है। तो मैंने कहा देखो लोग हाथी को खाना कितना खिलाते हैं, अपने मुंह से गन्ना खिलाते हैं पालतू हाथी को। लेकिन आप अभी नेट पे वीडियो देख लो कि अभी रिसेंट वीडियो मैंने देखा था कुछ दिन पहले, एक लेडी खिलाने गई अपने हाथ से और उसने मुंह से पकड़ लिया उसका हाथ, सूंड से नहीं, मुंह में ही उसका हाथ दबा के खींच लिया। उसने 2-3 झटके मारे, उसने छोड़ा और लेडी जल्दी जल्दी घुटनों के बल थोड़ा दूर हुई उससे। एक दूसरा आदमी मदद करने आ गया था। तो फिर जब आप पालतू हाथी को चारा खिलाते हो, सारे खिलाते हो, लेकिन एक हाथी ने पकड़ लिया हाथ, तो वैसे हर्ड के टाइम पे आपने छूने की कोशिश की जो कि गलत थी। मैंने उनको बोला बिल्कुल मत करना ऐसा वाइल्ड एलिफेंट के साथ। लेकिन कितने हाथी कितनी गाड़ी तोड़ते हैं नेट पे मिल जाएगा, वरना हम तो रोज किससे सुनते हैं। यहाँ पे यहाँ का आदमी आप किसी को भी देखोगे, जो भी ड्राइवर होगा हाथी से बहुत ज्यादा डरेगा, क्योंकि वो रियली में जानता है कि हाथी क्या है। आप क्या है, मान लीजिए वाइल्ड लाइफ लवर हो, कभी जंगल में आते हो, कभी आते हो ना, साल में 2 बार 3 बार 4 बार। यहाँ का आदमी तो रोज रहता है ना, सर्दियों में तो झेलता है ना हाथी को, तो चार्ज करता है, हाथी दौड़ता है। हर्ड वाला हाथी फिर भी मॉक चार्ज करता है, उतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप लापरवाह हो जाओ। बच्चे के टाइम पे खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी दूर आएगी, लौट जाएगी। तो वही जो उस दिन उनका कहना था कि हाथी मॉक चार्ज करता है, लौट जाता है। मैंने कहा देखो वो करता है, वो फीमेल जो लीडर होती है, कुल माता होती है, मैट्रियार्क होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया। ये जेसीबी ने सामने रास्ता गिराया, मुझे लगा यहाँ है, लेकिन ये रास्ता राइट में है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमें कोई पत्थर दिख नहीं रहा, घना जंगल है। तो अगर दिन होगा कभी आएंगे तो हम यहाँ पत्थर रख देंगे। यहाँ ठीक नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने पहले भी देखिए पिछले वीडियो में बताया था कि मदद करना बहुत अच्छा है, लेकिन अवतारी पुरुष भी नहीं हो आपकी, आपके हाथ में शक्तियां है कि बिना रिस्क उठाए आपको मदद करनी है। रात में ये टाइगर का भी इलाका है, मुझे मालूम है। तो अभी क्योंकि पत्थर आसपास नहीं थे, मैं हरिमोहन उतरते जाते खतरा हो सकता था, ठीक है ना, तो वो नहीं करना, सेफ्टी रखते हुए मदद करनी है। तो मैं बता रहा था हाथी का कि जो मैट्रियार्क है वो मॉक चार्ज करेगी, उसको आपने समझ लिया। लेकिन जो टस्कर करेगा, चलिए वो भी रुक जाता है, ऐसा नहीं है, टस्कर के भी रुकने के सीन है अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है गाड़ी के। मैंने कई बार बताया आपको, लेकिन जब बार बार ये बता देने से भी किसी की जान बचती है तो ठीक है कि अगर टस्कर भी आपकी तरफ चार्ज करके आ रहा है और आपके पास में गाड़ी हटाने का ऑप्शन नहीं है, तो आप इंतजार करो उसके आने का, गाड़ी रखो, भागो मत, गाड़ी से उतर के बिल्कुल मत भागो। और जब वो एकदम नजदीक आ जाए तो जोर से, दूर से नहीं हॉर्न बजाना, दूर से बजाओगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। जब वो एकदम नजदीक आ गया, गाड़ी से 4 फीट दूर है, 5 फीट दूर है, तब तो आप समझ ही चुके हो ना भाई कि अब कोई चारा नहीं, वो टक्कर मार के गाड़ी को पलटने वाला है। तब आप जोर से हॉर्न बजा दो, पूरी ताकत से, लंबा हॉर्न। उसके कान बड़े होते हैं, उसको सुनाई बहुत तेज देता है, वो घबरा जाता है। ऐसे वीडियो हैं, तुक्के में नहीं बोल रहा हूँ, विद प्रूफ बोल रहा हूँ। नेट पे वीडियो है केरला साइड के, हाथी चार्ज करते करते पास आ गया, जोर से उन्होंने प्रेशर हॉर्न बजाया, वो पूंछ टेढ़ी करके भाग गया, क्योंकि उस वक्त तो कोई चारा ही नहीं, या तो गाड़ी को पलटने दो, और आपने प्रोवोक भी नहीं किया क्योंकि दूर से आपने हॉर्न नहीं बजाया। जब बिल्कुल नजदीक आ गया, अपनी सेफ्टी के लिए हॉर्न बजाया, ये है। लेकिन वो भी अगर मस्त पीरियड में है तो भी आपको उस केस में भी करना यही है। जब आपकी गाड़ी के नजदीक आ गया, आप कहीं जा नहीं सकते, कोई उपाय नहीं, तो आपने वही करना है, क्योंकि डरता वो भी है, मस्त पीरियड वाला हाथी भी डरता है। लेकिन अगर जैसे उस दिन वाली कंडीशन थी कि अंधेरे में वो डाली चटकने की आवाज आई, वो सिर्फ और सिर्फ हाथी था और कुछ था ही नहीं। इतनी जोर से चट आवाज आई, कोई बर्ड से आ ही नहीं सकती। तो और उसके एक दिन पहले हाथी दिखे ही थे, ये भी नहीं कि हाथी कहीं चले गए हैं, तो वहां पे थे हाथी।
तो उस वक्त अगर गाड़ी रोकने से क्या है कि आपको पता ही नहीं ना कि अंधेरे में आपकी गाड़ी के हेडलाइट सामने है, आवाज आपके राइट हैंड साइड से आई है, आपने गाड़ी रोक दी, कब आके वो कब ठोकर मार के गाड़ी को पलट देगा मालूम ही नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो वो फिर मेरी बात से उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ जी मैं समझ गया बात। और फिर मैंने उनको एक किस्सा बताया, ऋषिकेश की ही एक घटना है दोस्तों। 2005 के आसपास एक काफी बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनका सरिये का व्यापार था। मेरे दोस्त ने मुझे बताई ये घटना है, और वो काफी मतलब भले मानस थे, सीनियर सिटीजन थे, वॉक करने जाते थे, नीलकंठ वाली रोड की बात है शायद ये। और मतलब सारे लोग उनको जानते थे, मतलब मदद करना, दान दक्षिणा, वो काफी कुछ करते थे। तो एक हाथी खड़ा था, टस्कर, शायद वो मस्त पीरियड में रहा हो, मुझे ये नहीं मालूम क्या था वो सीन, खड़ा था। तो उनको जो दूसरे लोग आ रहे थे, क्योंकि वो अच्छे भले इंसान थे, हर कोई जानता था, तो उन बोला दादाजी वो वहां मत जाइए, वहां हाथी खड़ा है, वो सामने दूर से दिख रहा था। तो उन्होंने कहा अरे ये हाथी तो मेरा दोस्त है, उनको अक्सर दिखता रहता होगा, तो दूर से, इस बार कुछ नजदीक था, या ये भी हो सकता है कि पहले वो हाथी के बगल से निकल गए हों, इस बार हो सकता है हाथी का मस्त पीरियड रहा हो, जिस बात को उन्होंने नोटिस नहीं किया, और वो उसके बगल से निकलने के लिए छड़ी लेके टहलते थे, आगे निकल गए, हाथी ने सूंड से उठाया, पटक के वही मार दिया। सच्ची घटना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइगर से भी खतरनाक जानवर है, और लोगों का देखिए टाइगर खतरनाक है ये किसी के मन में भ्रांति नहीं है, हर आदमी जानता है। हाथी के लिए बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि हाथी तो बड़ा प्यारा जानवर है प्यारा, लेकिन वो कितना खतरनाक हो सकता है, इससे आप हर हाथी को आप खतरनाक मान के ट्रीट करो। मैं तो देखिए दोस्तों ये बोलता हूँ कि जब भी आप वाइल्ड लाइफ करो, तो जैसे एक ट्रकों के पीछे लिखा होता है देखो मगर प्यार से, तो मैं इसी में एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि देखो मगर प्यार से और देखो मगर दूर से। वाइल्ड लाइफ के नजदीक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बारे में मैंने पहले बताया कि आप डियर को भी हल्के में मत लेना, एक डियर आपको पैरों से जान से मार सकता है। ये देखिए दोस्तों ये वो जगह है, लेकिन अभी भी यहाँ में हमें पत्थर नहीं दिख रहा। दिन में हम आएंगे एक बार और मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे जो एकदम खाई है सामने, लेकिन बड़े पत्थर है नहीं, और ये बड़ा खतरनाक सा एरिया है, टाइगर का भी है, लेपर्ड का भी है, तो इसमें हम पत्थर खुद रख देंगे। जो मैं बोल रहा था कि डियर को भी हल्के मत लो, नीलगाय को मत लो, और हाथी को तो बिल्कुल हल्के में मत लो। वाइल्ड लाइफ से प्यार करो, दूर से देखो और डरो, क्योंकि डर के आगे जीत है और डर के आगे प्रीत है। तो ये पहाड़ के रास्ते से नीचे उतर आए और नहीं मिला हमें। अरे ये दोस्तों खरगोश इसी जगह मिलता है, ये तीसरी बार हो रहा है कि इसी जगह मिलता है। कई लोग बोलते हैं ये छलावा है, आपको इस जगह मिलता है कि गायब हो जाता है। तीनों वीडियो को आप देखोगे, जब उस दिन मैं अकेला था, जब मुझे थोड़ा सा डरावना एक्सपीरियंस हुआ तब भी मिला, उस दिन जसपाल जी के साथ आ रहे थे तब भी मिला, और आज भी मिला। तीनों घटना, और ये पता नहीं इंतजार करता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इसी जगह बैठे कि भैया अवस्थी जी आएंगे मैं इनके सामने दौड़ूंगा। थोड़ा तो आगे पीछे मिल सकता है, इसी मोड़ पे मिलता है। अगर आप वीडियो को देखोगे, ये देखो ये बैठे हैं भाई साहब, छुप गए। अरे छुपे क्यों भैया, बैठ, ये देखो ऐसे बैठा हुआ है, जैसे कि ये देखिए, ये बिल्कुल मिरर के ऊपर देखिए यहाँ बैठा हुआ है, छुप के बैठ गया है, सोच रहा है इसको देख नहीं रहे। चल भाई तू परेशान मत हो, मत डर। ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है आपको, ये देखिए दुबक के बैठ गया एकदम, अब मेरी तरफ देख रहा है, कान कर रहा है, पीछे हट रहा है। चल कोई ना, परेशान ना हो भाई, तू परेशान ना हो। लेकिन ये कमाल की बात है, एक ही पॉइंट पे बैठता है और फिर गाड़ी के आगे दौड़ता है। अब आने वाला है वो झरबत्ती वाला बरगद का पेड़, 1-2 टर्न के बाद आएगा।
और ये शमशेर बता रहा था कि यही वो जगह है जहां लेपर्ड मिलता है उसको, शेखर को। कई बार उसने बताया कि यही मिलता है। तो शायद यही जगह है जहां वो, नहीं इसके बाद वाला मोड़ है कि इसके बाद वाला है? एक बैंड और है, एक और है। तो ये क्या है ना कि जो नीचे से मैंने आपको दिखाया था बरगद का पेड़, वो थोड़ा सा ऊपर लगा था पहाड़ के ऊपर, और वो जब ऊपर आता तो ये रोड वही है, मतलब इसके ठीक नीचे वो जगह है जहां लकी के ऊपर अटैक हुआ था ना, वो जो एक दीवार सी थी, तो वही पेड़ ऊपर दिखता है। ये देखिए यहाँ पे सिलेरियो बिल्कुल आराम से कट जाती है, जिमनी को बैक करना पड़ रहा था। ये देखिए सामने नजर आ रहा है, और इसमें क्या है, अपनी ये लाइट सही है, ये सामने तक करती है लाइट। ये देखिए ऊपर पेड़ दिख रहा है, ये वही बरगद का पेड़ है, नीचे से लगा हुआ है ना, ये तो ऊपर की डालें दिख रही है, और नीचे जाके देखोगे तो नदी है, वही दीवार है जहाँ पे लकी पे अटैक किया था। और लकी पे जब अटैक किया था माई के कुत्तों ने, तो इस बरगद के पेड़ की तरफ ही आ गया था, ऊपर बैठ गया था, फिर काफी देर बाद निकला था। अब आज मैं धीमे आया हूं तो एक बार में कट गई, उस दिन तेज चल रहा था ना तो बैक करनी पड़ी थी। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं वीडियो को। नहीं मिला टाइगर, नहीं मिला लेपर्ड, लेकिन मिला खरगोश, उसी जगह पे मिला जहां वो हमेशा मिलता है। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।